हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो होगी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इससे आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको करंट अफेयर की तरफ इतना ज़्यादा भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ 2024 की, क्योंकि रिसेंटली अभी ये पेपर हुआ है। 2024 में देखेंगे, 2024 में अभी 16 क्वेश्चन आए हैं किसके, पॉलिटी के 16 क्वेश्चन आए थे, और 16 में से 16 क्वेश्चन जो हैं वो किससे, स्टैटिक बेस हैं। ठीक, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इसमें देखेंगे आप चाहें तो अपना पेपर निकाल सकते हैं, पिछले साल जो आया, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसके बारे में। और फिर आगे हम ये भी देखेंगे कि पॉलिटी के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जो 10 से 12 टॉपिक है, इनको आप खूब रिवाइज कर लेंगे, पेपर उनमें से फंसेगा आपका। अगर आपको मान लें 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से आपके 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे। ये मैं इस बात का पूरा आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक ट्रेंड ऐसा ही रहा है। ठीक है, वीडियो शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? आंसर आप खुद देखते ना, डी इसका आंसर है सत्येंद्र सिन्हा। भारत के संविधान के अनुसार 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किन के द्वारा संविधान के किसी उपबंध को संशोधन कर सकता है? कैसे कर सकता है? परिवर्तन करके, निरीक्षण करके, तीनों चीज़ें कर सकता है, क्योंकि उसमें एडिशन भी कर सकता है, उसको हटा भी सकता है, उसको थोड़ा चेंज भी कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें आएंगी। देखिए, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये स्टैटिक है, यानी बेसिक क्वेश्चन है। आप उसको पढ़ेंगे तो पता लगाएगा आपको सीधा। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब इसको देखेंगे तो आप धन विधेयक को पढ़ेंगे, उसके बारे में। धन विधेयक 110 के बारे में है। 109 भी इससे धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का, ये प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया, ये सच है, ये वाला जो 109 है वो सही है। ठीक है, उसका देखो 110 धन विधेयक के बारे में, 117 है, और 117 एक और है। ठीक, ये दोनों क्या एक में, ये इसमें धन विधेयक के बारे में है, ये सिर्फ वित्त विधेयक आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग तो आप पढ़ेंगे इसमें, लक्ष्मीकांत में आपको पूरा मिलेगा कि धन विधेयक। ये भी स्टैटिक हो गया। पूर्वोत्तर परिषद का स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम द्वारा की गई थी। बस 2002 में एनईसी अधिनियम के संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन सदस्यों को शामिल किया गया? देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो इतनी जल्दी इंसान ध्यान नहीं देता। इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते थे, पर मेरा कहने का मतलब है ये, क्योंकि हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा नहीं। मतलब सही जा भी सकते हैं सही की तरफ, और नहीं भी जा सकता, आपको एक दो चीज़ें पता ना हो तो। ठीक है, अब देख, मैं इसको स्किप करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर आप खुद देखना अपना खुद हिसाब से। ये भी स्टैटिक है, पर इसको आप स्किप कर सकते हो, स्टैटिक है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित हुए? जैसे ही आप वो खोलोगे ना, क्या नाम है, लक्ष्मीकांत, वो आप कौन सा चैप्टर, संसद चैप्टर निकालोगे, तो संसद चैप्टर थोड़ा पढ़ोगे तभी आपको पता लग जाएगा कितने परिसीमन आ जाएंगे, जब लोकसभा की बात की जाएगी तो। ठीक है, तो इसमें 4 आएगा, डी आंसर है इसका, 4 आंसर है इसका। 1952 में किया था, और 2002 का लास्ट था। ठीक है, 1972 था शायद, और 1965 था। ये मुझे थोड़े एक दो वर्ड वो याद है, पर ये याद है 4 से था, और लास्ट वाला 2002 था, ये याद है, क्योंकि संशोधन हुआ था इसमें। संविधान फिर देखिए, ये भी स्टैटिक हो गया। ठीक है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी। संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान के आर्टिकल में संशोधन किया गया? ठीक है, आप खुद देखेंगे, ये स्टैटिक पार्ट्स हो जाएगा। 1992 की बात की गई। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9(1) कायम है, सही बात है। 9(a) में है इसकी शक्तियाँ। आपात संबंध संविधान के भाग 18 दिए गए हैं, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। ठीक है, मतलब आपको सारे भाग पता होने चाहिए। संविधान के संशोधन संबंधी उपबंध, मतलब इसका आंसर डी आएगा, ये स्टैटिक पार्ट है। और आपको संविधान की शक्तियाँ जो पता होनी चाहिए, कि जो भाग हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से भाग हैं इनका पता होना चाहिए, पार्ट्स कौन कौन से हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन राज्य सूची का अधीन है, अंतर्राष्ट्रीय संगरोध संघ सूची का अधीन एक संघ विषय है, निगम कर राज्य सूची का अधीन एक राज्य विषय है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कौन सा कथन सही है, तो इसमें सी का आंसर आएगा। ये भी स्टैटिक पार्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निष्ठा के अधिकार को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? ये किसकी बात की गई है? ये भी स्टैटिक पार्ट हो गया। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
प्रारंभ में एक तटस्थ समिति थी, केवल कोई लोकसभा का सदस्य इसकी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ये भी स्टैटिक पार्ट्स है, इसमें समितियाँ जो पढ़ता होगा कमेटी, उसके बारे में समितियाँ जो इसकी हैं उसको पढ़ेंगे। प्रोसीजर रिट उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा किससे और किस प्रयोजन के ज़्यादा द्वारा किए जाते हैं, इसमें रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, आपको थीम से पता लगेंगे इससे कौन सी थीम से पेपर आ रहा है। तो फंडामेंटल ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है। केंद्र बजट यूनियन के बाद प्रधानमंत्री की ओर से, आपको पता ही होगा यहाँ पे राष्ट्रपति करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति करेगा तभी बात मान जाएगी। इसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त संसद के दोनों सदनों द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण करते हैं, ये कौन राष्ट्रपति रखते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये गलत हो गया, तो इसमें ये दूसरा सही है। तो ये भी स्टैटिक पार्ट हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचार देना है तब उसको देखिए, लोकसभा के बारे में पूरा आ जाएगा, ठीक है। लोकसभा के बारे में आएंगे, और ये आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप संसद चैप्टर पढ़ेंगे, संसद चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल राइट्स, इनसे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। कितने सारे क्वेश्चन संसद के बन गए हैं, ये एक संसद क्वेश्चन है। ये केंद्र बजट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा उस संसद के बारे में। रिट ये फंडामेंटल राइट का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा आचार, ये भी संसद की समितियों के बारे में पता चलेगा, ये फंडामेंटल राइट का हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपको, और ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको कितनी बार उसका भी वो हुआ है, क्या नाम है, परिसीमन। तो ये क्वेश्चन आपको सच में संसद में मिल जाएगा, ठीक है। संसद का भाग है ये, संसद में मिल जाएगा मैं, ठीक है। तो ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, जो मिल जाएंगे वो थीम भी आपको पता लग जाएगी इसमें। भारतीय संसद के संदर्भ में लोकसभा में लंबित कोई विधायक उसका वितरण, ये भी संसद का पूरा ही बात है, संसद का क्वेश्चन है, संसद में मिल जाएगा, ठीक। भारत के संसद के संदर्भ में फिर संसद क्वेश्चन है, ये स्टैटिक पार्ट है, ये स्टैटिक पार्ट है। तो ये जितने क्वेश्चन थे ना, ये सारे क्वेश्चन आपको संसद में मिल जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि आपको 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, 16 में से 16 इस बार तो ठीक था, मानता हूँ 16 में से 12 क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं, और आप कुछ चैप्टर पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से अगर पॉलिटी की बात की जाए तो स्टैटिक क्वेश्चन अगर 16 क्वेश्चन आते हैं, मैं एवरेज 15 क्वेश्चन ले लेता हूँ। 15 में से 2 दे सकते हैं करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर क्या होता है, जब पूरा साल चलता है उसमें कुछ अलग आ जाए तो अलग चीज़ है, वरना आपके 13 क्वेश्चन जो हैं फ्री 12 ले लीजिए, 13 क्वेश्चन लेते हैं पूरा, ये 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन लेते हैं। हालांकि पिछले वर्ष तो पूरे के 16 स्टैटिक पार्ट से आए थे, तो 13 क्वेश्चन मान लीजिए आपने स्टैटिक आ गए। और स्टैटिक में क्या करना है, सिर्फ 10 से 12 चैप्टर पढ़ना है लक्ष्मीकांत के, और उनको बाबा रिवाइज करना है, उनको रट जाना है कि हाँ इस लाइन के बाद ये आएगा, तब आपको पता लगेगा कि पेपर कैसे सॉल्व होता है, कितना अच्छा पेपर सॉल्व होता है। इससे पता लग जाएगा कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो पूरी लक्ष्मीकांत में 600 से लेकर 700 पेज हैं, इसको आप करते रहिए याद, और इतना आउटपुट आएगा नहीं। अगर आपने 12 चैप्टर पढ़ लिए, बार बार रिवाइज किया, तो चैप्टर बिना फंडामेंटल राइट के कहाँ जाएगा, बिना राष्ट्रपति कहाँ जाएगा, बिना संसद के इंसान कहाँ जाएगा, पेपर बनाने वाला भी, ठीक है। तो कल हम लिस्ट डालेंगे कौन से 12 चैप्टर हैं, हालांकि आपको सबको पता होगा, फिर भी एक बार वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, इसलिए आप करंट अफेयर के पीछे ना भागें। करंट अफेयर देखने हैं तो सरसरी निगाह से एक दिन में 20 से 30 करंट अफेयर देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं उनमें से देख लीजिए। उसके बाद आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और उस टॉपिक को लिख लीजिए कि संसद से आया तो संसद पढ़ ही रहे हैं, पार्लियामेंट से आया वो क्या नाम, राष्ट्रपति से आया राष्ट्रपति हम पढ़ ही रहे हैं, फिर कार्यपालिका की शक्तियों से आया उससे हम पढ़ ही रहे हैं, तो इनको आप देखना ज़रूरी है। क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होगी, मैं इनकी लिस्ट बना दूंगा, 12 से 13 लिस्ट आपको मिल जाएंगी कल मैं वीडियो डाल दूँगा तुरंत। तो इस वीडियो को इंसाफ करते हैं। बस मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर के पीछे पागल तरह ना भागें, इतना समय बचा भी नहीं है, अपनी पढ़ाई करें। पेपर पोस्टपोन होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ड्रामा चल रहा है, पता नहीं चल रहा कुछ भी, क्योंकि यूपीएससी खुद बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर आपको पेपर लेना तो पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए, 20 दिन 15 दिन 20 दिन पहले कर दीजिए, नहीं करे तो अभी कर दीजिए, अब तो वॉर वाला सिचुएशन है ही नहीं। और आपको नहीं करना तो भी डिक्लेयर कर दीजिए कि बच्चा उस हिसाब से अपनी तैयारी को मोड़ दे सके। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी चालू रखिए, और मेरा यही मानना है कि आप करंट अफेयर के पीछे मत भागिए। करंट अफेयर से आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इतने स्टैटिक से मिलेंगे। और भी पार्ट क्या आएंगे, जैसे हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, मैं देखूंगा कहाँ से आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।